घने काले बादलों के बीच 7 काले ड्रैगनों की दहाड़ अब भी आसमान में गूंज रही थी। धरती पर हर ओर विनाश के निशान थे। अंधकार सम्राट अपनी अगली चाल चल चुका था और दुनिया के पास समय बहुत कम बचा था। आरव ने अपने हाथ में पकड़े प्राचीन स्क्रॉल को खोला। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, 7 दिव्य ड्रैगन रत्न ही 7 विनाशकारी ड्रैगनों को रोक सकते हैं। पहला रत्न भूली हुई ड्रैगन नगरी में छिपा है। जैसे ही उसने स्क्रॉल को छुआ, उसके सामने हवा में एक चमकता हुआ नक्शा उभर आया। नक्शे पर एक रहस्यमयी द्वीप चमक रहा था जो किसी भी सामान्य नक्शे में मौजूद नहीं था। कालद्रक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही है भूली हुई ड्रैगन नगरी। हजारों साल पहले ये दुनिया की सबसे महान नगरी थी, लेकिन अंधकार सम्राट के युद्ध के बाद इसे समय के पर्दे में छिपा दिया गया। मीरा ने पूछा, अगर यह इतनी महत्वपूर्ण जगह है तो आज तक किसी ने इसे क्यों नहीं खोजा? कालद्रक बोला, क्योंकि यह केवल ड्रैगन सम्राट के उत्तराधिकारी को दिखाई देती है। अगले दिन चारों उस द्वीप की ओर निकल पड़े। 3 दिन तक समुद्र पार करने के बाद अचानक घना कोहरा छा गया। नाव अपने आप एक अजीब दिशा में मुड़ने लगी। कबीर घबरा गया, हम नाव नहीं चला रहे, फिर यह आगे कैसे बढ़ रही है? उसी समय समुद्र के नीचे से एक विशाल नीला ड्रैगन उभरा। उसकी चमकती आंखें आरव पर टिकी थीं, लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसने केवल एक बार दहाड़ लगाए और समुद्र 2 भागों में बढ़ गया। उनके सामने पत्थरों से बना एक प्राचीन मार्ग खुल गया। मार्ग के अंत में एक विशाल द्वार खड़ा था। उस पर 7 ड्रैगनों की आकृतियां बनी थीं। आरव जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी हथेली पर बने ड्रैगन चिन्ह चमकने लगे। द्वार धीरे धीरे खुल गया। भीतर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। उनके सामने एक विशाल नगरी थी। सैकड़ों ऊंचे महल, हवा में तैरते पुल, आकाश में उड़ते पत्थर और हर इमारत पर ड्रैगनों की नक्काशी। लेकिन पूरी नगरी वीरान थी। ऐसा लग रहा था मानो समय यहाँ रुक गया हो। अचानक दूर एक घंटी बजी। पूरी नगरी में सुनहरी रोशनी फैल गई। हजारों पत्थर की मूर्तियां जीवित होने लगीं। वे साधारण मूर्तियां नहीं थीं, वे प्राचीन ड्रैगन योद्धा थे। सबसे आगे खड़े योद्धा ने तलवार उठाई। अपनी पहचान बताओ। आरव ने मुकुट और ड्रैगन ब्लेड आगे कर दी। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद सभी योद्धा घुटनों पर बैठ गए। ड्रैगन सम्राट की जय। उनके नेता का नाम था महासेनापति रुद्राक्ष। वह बोला, हम पिछले 1000 वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन आप लोग तो पत्थर बन चुके थे। रुद्राक्ष मुस्कुराया, हम जीवित नहीं, ड्रैगन नगरी की आत्माएं हैं। रुद्राक्ष उन्हें एक विशाल मंदिर में ले गया। मंदिर के बीचों बीच 7 अलग अलग रंगों के स्तंभ खड़े थे, लेकिन उनमें से केवल एक स्तंभ हल्की नीली रोशनी दे रहा था। रुद्राक्ष ने कहा, यही पहला दिव्य ड्रैगन रत्न छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। पहली परीक्षा थी बुद्धि की परीक्षा। आरव के सामने 7 दरवाजे प्रकट हुए। हर दरवाजे पर अलग अलग ड्रैगन बने थे। एक आवाज गूंजी, सिर्फ एक दरवाजा सत्य तक ले जाएगा, बाकी 6 मृत्यु की ओर। आरव ने ध्यान से सभी प्रतीकों को देखा। उसे याद आया कि ड्रैगन सम्राट के मुकुट पर भी यही प्रतीक बने थे। उसने 7वें दरवाजे को चुना। दरवाजा खुल गया, बाकी 6 दरवाजे राख में बदल गए। दूसरी परीक्षा, साहस की परीक्षा। एक विशाल अग्नि नदी उनके सामने बहने लगी। उस नदी के ऊपर कोई पुल नहीं था। आवाज आए, जो भय से पीछे हटेगा वह हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। आरव ने बिना सोचे नदी में कदम रखा, लेकिन आश्चर्य, जहां जहां उसके पैर पड़े वहां सुनहरे पत्थर उभरते गए। कुछ ही क्षणों में पूरा पुल बन गया। तीसरी और अंतिम परीक्षा, हृदय की परीक्षा। आरव के सामने फिर उसके माता पिता की छवि आ गई। उन्होंने कहा, हमारे साथ चलो, यहाँ कोई युद्ध नहीं, कोई दर्द नहीं। आरव की आंखें भर आईं। वह उनके पास जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे कालद्रक की बात याद आई। सच्चा सम्राट अपने दुख से भागता नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं आप दोनों को कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अभी दुनिया को मेरी जरूरत है। दोनों मुस्कुराए और प्रकाश में विलीन हो गए। तीनों परीक्षाएं पूरी होते ही मंदिर का फर्श कांपने लगा। बीच का स्तंभ धीरे धीरे खुला। उसके भीतर एक चमकता हुआ नीला रत्न रखा था। जैसे ही आरव ने उसे हाथ में लिया, पूरा मंदिर नीली रोशनी से भर गया। रत्न उसके शरीर में समा गया। उसकी हथेली पर तीसरा ड्रैगन चिन्ह उभर आया। कालद्रक खुशी से बोला, तुम्हें पहला दिव्य ड्रैगन रत्न मिल गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। पूरी नगरी अचानक कांपने लगी। आसमान काला हो गया। एक जोरदार विस्फोट हुआ। नगरी की सुरक्षा ढाल टूट चुकी थी। विराक्ष अपनी विशाल सेना के साथ वहां पहुंच चुका था।
उसके पीछे 7 काले ड्रैगनों में से पहला विनाशकारी ड्रैगन उड़ रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। विराक्ष हंसते हुए बोला, धन्यवाद आरव, तुमने पहला रत्न मेरे लिए ढूंढ लिया। उसने अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में पूरी नगरी युद्धभूमि बन गई। महासेनापति रुद्राक्ष और प्राचीन योद्धा अंधकार सेना से भिड़ गए। कालद्रक विशाल रूप धारण कर काले ड्रैगन से लड़ने लगा। मीरा और कबीर सैनिकों को रोक रहे थे। आरव ने पहली बार दिव्य रत्न की शक्ति का उपयोग किया। नीली ऊर्जा उसकी तलवार में समा गई। उसने एक ही वार में दर्जनों अंधकार सैनिकों को पीछे धकेल दिया। लेकिन तभी पहला विनाशकारी ड्रैगन जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज से पूरी नगरी की इमारतें टूटने लगीं। कालद्रक भी उसके सामने कमजोर पड़ने लगा। रुद्राक्ष चिल्लाया, आरव, रत्न की असली शक्ति जगाओ। आरव ने आंखें बंद की। उसे 7 ड्रैगन आत्माओं की आवाज सुनाई दी। तारांकन तारांकन, रत्न शक्ति नहीं देता, योग्य व्यक्ति की शक्ति को जगाता है। तारांकन तारांकन। अचानक उसके शरीर से नीली बिजली निकलने लगी। उसकी तलवार एक विशाल ऊर्जा भाले में बदल गई। उसने पूरी ताकत से वार किया। भाला सीधे विनाशकारी ड्रैगन के सीने में जा लगा। ड्रैगन घायल होकर पीछे हट गया। विराक्ष पहली बार डर गया। असंभव, पहले ही रत्न से इतनी शक्ति। वह तुरंत पीछे हटने लगा। लेकिन जाते जाते वह मुस्कुराया, अब तुम्हारे पास एक रत्न है, मेरे पास पहला विनाशकारी ड्रैगन। देखते हैं कौन पहले बाकी 6 तक पहुंचता है। वह काले धुएं में गायब हो गया। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन भूली हुई ड्रैगन नगरी बुरी तरह टूट चुकी थी। महासेनापति रुद्राक्ष धीरे धीरे पत्थर बनने लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, हमारा कर्तव्य पूरा हुआ, अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है ड्रैगन सम्राट। इतना कहकर वह हमेशा के लिए पत्थर बन गया। पूरी नगरी फिर से शांत हो गई। उसी समय मंदिर के पीछे एक गुप्त द्वार खुला। उसके भीतर एक और प्राचीन नक्शा रखा था। नक्शे पर अगला स्थान चमक रहा था, बर्फीली ड्रैगन चोटी। नीचे चेतावनी लिखी थी, तारांकन तारांकन, दूसरा दिव्य रत्न वहां छिपा है, लेकिन उसकी रक्षा वह ड्रैगन करता है जिसने आज तक किसी इंसान पर भरोसा नहीं किया। तारांकन तारांकन। आरव ने नक्शा उठाया। उसने आकाश की ओर देखा। दूर क्षितिज पर 6 और काले ड्रैगन उड़ते दिखाई दे रहे थे। समय तेजी से निकल रहा था। अगर उसने जल्दी बाकी रत्न नहीं खोजे तो पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। उसने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी। अब अगला पड़ाव, बर्फीली ड्रैगन चोटी। दूर कहीं फिर एक रहस्यमयी दहाड़ गूंजी, और इस बार वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली थी। क्या आरव और उसके साथी पहुंचेंगे उस रहस्यमयी पर्वत पर जहां दूसरा दिव्य ड्रैगन रत्न छिपा है? क्या आरव उसका विश्वास जीत पाएगा, या विराक्ष उससे पहले दूसरा रत्न हासिल कर लेगा? जानिए अगले रोमांचक एपिसोड में।